रुडारे रुडारो रुडा अच्छा, रुडारा भील नामी एक नज़दीक गांव है, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर। तो ये है छाछरों का मरकजी बाजार। पहले मशकें होती थी, मशक का ना, हाँ पेरी मशक होंदी हुई और चमड़े जी होंदी हुई, चम जी वो ख़त्म थी भाई। हम जैसे लोग जो कभी कभार यहाँ आते हैं, फैसिनेट करती हैं सारी चीज़ें, अगर आपको नेचर से मोहब्बत है तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम उमरकोट से छाछरों के लिए महवे सफ़र हुए थे, तो छाछरों की तरफ हमारा सफ़र जारी है। फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पैट्रियन पर भी मौजूद हैं तो पैट्रियन पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आए हमारे साथ चलें, आपको लेकर चलते हैं सहराए थर के एक और शहर छाछरों। छाछरों की तरफ हमारा सफ़र जारी है। ये रास्ता बनिस्बत मिट्टी इस्लामकोट वाले के सुनसान है और यहाँ पानी भी ज़्यादा कम है बनिस्बत वहाँ के, और यहाँ से खेखड़े केकड़े नुमा ट्रक आगे जाते होंगे, कच्चे रास्ते। यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये रुई की तरह की है और ये है क्या, तो ये पूछ लेते हैं यहाँ के मुकामी जो हैं हमारे साथ। क्या है ये साईं? छा है रुई की तरह जो है, हाँ रुई इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये मतलब रुई है, ये थर की चीज है, थर की रुई है। इसका मतलब इसके क्या काम क्या करते हैं इससे? अच्छा 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 सही सही। ये भाई ये हमें इससे पहले हमने नहीं देखी थी। ये थर की एक तरह की रुई है। ये किस दरख्त, कौन से दरख्त से आती है, कहाँ से मिलती है ये इसमें ये आक नहीं, ये अच्छा अच्छा ये पौधा है, इसके अंदर से उतारते हैं इसको। तो भाई ये कॉटन के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये इस पे इस तरह का रुई सी बन जाती है, इसके जो फूल हैं जो भी है उसके ऊपर, तो उसके इस्तेमाल में आती है ये है कुछ रुई टाइप की। सही है। तो ये है जनाब थर की जिंदगी की मुश्किलात। अच्छा ये मैं दिखाऊं, इससे पहले मैंने नहीं दिखाया। ये जंगली बेर कहलाता है। अभी मौसम नहीं है शायद, तो इसके बेर होते तो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन खाते हैं लोग इसे। हमने भी बचपन में खाए हैं। और ये लेकर आए हैं बच्चे, और यहाँ ये रोड के नज़दीक इसे स्टॉक करेंगे ताकि इसे मंडी तक पहुँचाया जाए। कड़ा लाइन बड़ खुश आयो, सिंधी समझौता है डाट की। हाँ किथे का आया हो? रुडारे रुडारो रुडा अच्छा, रुडारा भील नामी एक नज़दीक गांव है, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर। वहां से ये गधे पे रखकर लेकर आए। ये जो अंकल हमें मिले, इनका नाम बहुत नगमगी वाला समझते हैं, म्यूजिकल टाइप, सारंग, जैसे सारंगी होती है, तो सारंग का मतलब कुछ बारिश का मौसम या वस्कारे वाला, शायद उससे भी तो नगमगी आती है एक तरह की। ठीक है आदा सारंग जी, मेहरबानी होदा, मेहरबानी। तकरीबन 30 किलोमीटर अगर आप उमरकोट से ट्रैवल करें छाछरों की तरफ, तो राह में एक छोटा सा कांटियो नामी एक शहर आता है। अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो पानी का इंतज़ाम रखिए। 30 किलोमीटर ट्रैवल तक आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कांटियो सेंटर में है, उमरकोट और छाछरों के दरमियान। तो यहाँ कुछ देर रुके हैं, पानी वगैरह पिया हमने। रोड की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी नंगर पारकर इस्लामकोट वाला रोड है, लेकिन ठीक है, मुनासिब है।
बगैर किसी वीडियो एडिटिंग के, बगैर किसी फिल्टर के, अमूमन वीडियो एडिटिंग में आसमान को ज़्यादा ब्लू दिखा दिया जाता है, कलर कुछ स्पेसिफिकेशन उसकी बढ़ा दी जाती है। ये नेचुरल कलर है और यह वहाँ की ब्लू आसमान नज़र आ रहा है। तो इन इलाकों में हम लोग नगर और मिट्टी भी गए थे। उन इलाकों में होते पानी थोड़ो मिठो खार होते थोड़ो मिठो आए पानी जेते आए 400 फुट है। हाँ, तो पानी मैंने अंदाजा लगाया था कि उन इलाकों में थोड़े वो रिच इलाके हैं, बनिस्बत ये इलाके जो है ना, यहाँ के लोग ज्यादा परेशान है क्योंकि पानी नहीं है। 400 फुट का हेठ मिठो आहे। खोटाई कई कोने। हाँ, 400 फीट खोटाई ते घणो खर्च ईंदो। खोटाई हाँ जी, 400 फीट पाण खोटाई करे 6 लाख रुपया। शमसी है, असा लाइट को नहीं, असी बाराड़ी बैठा है तो बिजली नहीं है तो शमसी तवानाई पर अगर कुएं खोदे जाएं तो 6 लाख रुपए का खर्च आएगा और एक कुआं बनेगा और 400 फीट पे, लेकिन 100% इम्कान नहीं है कि पानी मीठा निकलेगा। या उसके साथ वो लगाए जाएं पानी को मीठा करने वाले जो प्लांट होते हैं, आरओ प्लांट जो पेरी ही लगाया हुआ। ये हुकूमत बिलावल जरदारी लगाया। अच्छा, खराब थी 500, ये खबरें आपने सुनी होगी कि 500 कुएं खुदवाए गए हैं, वो लगवाए गए हैं आरओ प्लांट। वो भाई कह रहे हैं कि वो खराब हो गए। खराब थी। अच्छा, हर कौम जाने, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। तहाँ केड़ी कौम जाए? राजपूत, सोडा राजपूत। अरे, मैंने जिक्र किया था उमरकोट किले में सोडा राजपूत, कभी यहाँ उनकी हुकूमत रही है सोडा राजपूतों की, तो ये भाई राजपूत हैं, सोडा राजपूत। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तो मैं पहुंच चुका हूं थर के एक और शहर छाछरो में। छाछरो मिली जुली पॉपुलेशन है यहाँ पर, हिंदू और मुस्लिम दोनों, राहिमो, समेजो, इसके अलावा भी और बहुत सारी मल्टीपल कौमें हैं यहाँ पर। छोटा सा शहर है, सहूलतें नहीं है सर, लेकिन एक विज़िट है यहाँ से, और हम शायद 10 मिनट यहाँ एक छोटा सा बाज़ार है उसका विज़िट करके हम लोग निकल चलें इस्लामकोट की तरफ। और छाछरो के नाम रखने की छाछरो वजह क्या हो सकती है? ये छछेरी या छछ या छछेरी कोई हिंदू कबीला कौम यहाँ कभी रहा करती होगी बड़े पैमाने पर, तो उनके नाम की वजह से छाछरो शहर का नाम पड़ गया। ये छाछरो का मेन रोड है, यहीं पर कुछ वही एक छोटा शहर जिस तरह का हो सकता है, दुकानें हैं। डेजर्ट जितना बड़ा है, इसमें दूर दराज आबादियां हैं, छोटे छोटे गांव हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं कुछ बड़ी शॉपिंग के लिए उमरकोट आते हैं, या जो मिट्टी के नज़दीक हैं वो मिट्टी जाते हैं। उसके बाद एक इस्लामकोट है, ये उनके मुकाबले में कहीं बहुत छोटे शहर हैं। ज़िला थरपारकर है और छाछरो उसका एक तालका। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के एक अहम इलाके में। पस मंज़र में मेरे शहर का बाज़ार है। इस तरफ जो ये सड़क जाएगी ये मुबारक रिंद जाएगी और ये खीसरा इस तरफ सीधा चला जाएगा। शहर सारा मेरे अकब में फैला हुआ है। शहर का बाज़ार आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा होगा। तो ये है छाछरो का मरकज़ी बाज़ार, उसी तरह का जिस तरह एक आम छोटे शहर में होता है। कोई बहुत ज़्यादा इलाका है नहीं, छोटी मोटी दुकानें हैं। दूर से एक मंदिर का कलश मुझे नज़र आ रहा है और सरे शाम मगरिब में ही ये शहर बिल्कुल वीरान हो जाएगा। जो गांव देहात से लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने, वो अपने अपने गांव देहातों को लौट जाएंगे। बाज़ार का ये हिस्सा जो है वो छत की हुई है इसे छाँव के लिए। मरकज़ी बाज़ार के अंदर एक छोटा सा चौक और वहाँ पर ये एक टंकी नुमा एक चीज़ बनी हुई, इसने मुझे हैरान किया। मैंने पूछा तो पता चला कि ये जो परिंदे हैं
उनको पानी या खुराक रखने के लिए एक ऊंचे मुकाम पर ये चीज़ बनाई गई है। ये मुझे और कहीं नज़र नहीं आई। छाछरों के बाज़ार में ही आपको ये पानी भरने के लिए ये जो ट्यूब होती है टायर की, बड़े टायर की ट्यूब, उनसे ये पानी भरने के लिए बनाई जाती हैं। पहले मशकें होती थी, मशक का ना, हाँ पेरी मशक होंदी हुई और चमड़े जी होंदी हुई, चम्मच वो ख़त्म थी भाई। अब ये पहले वो चमड़े की जो मशक होती थी, अब ये टायर की, ये उसकी बनिस्बत सस्ती पड़ जाती होगी, वो महंगी होंदी हुई। ठीक ठीक, तो ये अंकल जो हैं ये बना रहे हैं मशकें पानी भरने वाली। टिकटॉक पर एक मशहूर करैक्टर है फुल्लू, गांव देहात से उनका ताल्लुक़ था। एक चाचा मुझे मिले हैं फुल्लू चाचा, जो हैं इन्होंने अपने बेटे को इस काम से मेहनत करके पढ़ाया है। इनका बेटा लम्स में है और 5वें साल में है। सर वो बस चंद महीनों की बात है, वो अपने प्रोफेशन में आ जाएंगे। लेकिन सलाम है सर, चाचा बड़ी मेहनत कही है था, ठीक है, बारन के पढ़ायो, अल्लाह जा करम है ने। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा परवान चढ़ रहा है थर के अंदर भी, कि वो इतनी मेहनत करके, और अंकल जो हैं वो मशकें बनाते हैं और अपने बच्चे को उन्होंने पढ़ाया है। बड़ी खुशी थी चाचा, बड़ी खुशी थी मुझे। शाम हो रही है, तकरीबन 4:30 बज चुके हैं और हमें यहाँ से निकलना है इस्लाम कोट। जल्दी है, ज़्यादा स्टे हम लोग यहाँ नहीं कर पाए, बहुत कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है। मैंने किसी से पूछा यहाँ की मशहूर चीज़, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। चलें चलते हैं इस्लाम कोट। ना था मूवी टाइम था ही, खुदा जी मखलूक है इतनी आज़ाद सुठी है ना, इन्हन के मारन कैद करन जुल्म। हम जा रहे थे, राह में हमें मोर नज़र आए हैं और ये भाई भी बता रहे हैं कि भाई थर की खूबसूरती है ये। यहाँ कुछ हैं लोग ऐसे जो इन्हें पकड़ते हैं या बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं नेचुरल कुदरती चीज़ें। हमने खासा लंबा सफ़र तय किया है। हम उमरकोट से छाछरों, छाछरों से इस्लाम कोट जा रहे हैं और इस्लाम कोट से हम लोग रुकेंगे नहीं, सीधे मिट्टी जाएंगे और कल हो सकता है वापसी मीरपुर ख़ास। क्या इलाके हैं ये। ओह, रोड इतना अच्छा नहीं है यहाँ इतना अच्छा रोड नहीं है। तो ऐसे ही कुछ व्यू दिखाने के लिए मैं आपको, यहाँ हम लोग रुक गए। रेतीला इलाका है ये, जो रेत में पहले भी इन इलाकों में, एग्जैक्टली इन इलाकों में तो नहीं, लेकिन इनके पास यहाँ मैं आया था। तो ये बारिशें हो जाएं तो बहुत अच्छे इलाके ग्रीन हो जाते हैं। ये निचले इलाकों में कुछ पानी है तो इसकी वजह से यहाँ हरियाली आपको नज़र आती है। हम जैसे लोग जो कभी कभार यहाँ आते हैं, फैसिनेट करती हैं सारी चीज़ें, अगर आपको नेचर से मोहब्बत है तो। लेकिन बहुत बार कहा हुआ एक जुमला कि यहाँ रहना खासा दुश्वार है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ की, लेकिन ये लोग आदी हैं तो रह लेते हैं। हमने सोचा था कि हम इस्लाम कोट या मिट्टी से होते हुए सहराए थर के एक और शहर डीपलो की तरफ जाएंगे, लेकिन राह में मुझे एक फ़ोन मौसूल होता है, एक खातून का फ़ोन, जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि आपको रसौली है और अगर आपने ऑपरेशन जल्द ना कराया तो ये कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी हो सकता है। तो मैं अपना सफ़र अधूरा छोड़कर वापस मीरपुर ख़ास लौट आया हूँ। यार मैं खुद भी दुखी हो जाता हूँ बाज़ औक़ात। कल आपने बोला था ना, आप यकीन करेंगे, अब मैं आपको, मुझे डीपलो जाना था, मैं नहीं गया हूँ, मैं मिट्टी से डायरेक्ट आ गया हूँ, ज़रूरी सिर्फ करके मुझे बार बार आपका ख्याल मुझे आ रहा था, ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा था। आपने नहीं देखा ये घर हमारा? मैं नहीं जानता था ना भाई, पर्सनली आपको नहीं जानता था। अब मेरी एक आदत है, मैं 20 सालों से इन गली मोहल्लों में रहा हूँ ना, मैं यहाँ से नज़रें नीची करके गुजरता हूँ हर जगह से। मैं कहीं, जैसे आपने, भले आपको 25 साल हो गए हों, लेकिन मेरी आदत है, कोई भी इस मोहल्ले में शख्स के मैंने कहीं गली के नुक्कड़ पर लड़के, मैं शुरू से मेरी आदत है, मैं ऐसे नहीं कहीं खड़ा होता, शुरू से एक सोबर लोगों में उठना बैठना,
ये गली में जिस तरह कुछ लोफर लड़के, मेरी आदत शुरू से ये नहीं रही, तो इस वजह से बहुत सारे लोग 25-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, या वो मुझे जानते होंगे, चेहरा शनास होंगे। मैं बहुत कम आता हूँ, बहुत कम आता हूँ, मैं वक्त ही नहीं मिल पाता। मैं उमरकोट और उसके बाद मिट्टी, इस बहन का, अम्मा का, ये मुझे जानती हैं, मैं इन्हें नहीं जानता, मेरे ही मोहल्ले में रहती हैं और वो कह रही हैं कि 25 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो इनको रसोली है, और वो मैंने रिपोर्टें, उनकी पिक्चर्स बनाई हैं, वो मैं साथ ऐड कर दूंगा, इसके अटैच कर दूंगा, वो आप देख पाएंगे। तो बहुत परेशान है। शौहर की डेथ हो चुकी है, शौहर आर्मी में थे, 10,000 रुपये पेंशन मिलती है उन्हें, लेकिन वो अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ बैंक में, तो वो 5-6 महीने का कुछ कागजी कार्रवाइयों में गैप, 17-18 साल का होगा, ऐसे ही कुछ 17-18 साल का। बेटियाँ कितनी हैं आपकी? एक बेटी है, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे। तो वो बहुत परेशान थी, और सच में कि बाप ना हो तो बच्चे छोटे हों, अभी बेटी जवान हो, तो एक खौफ होता है कि मैं अगर इस दुनिया से चली गई तो बच्चों का क्या होगा। डॉक्टर ने इमरजेंसी ऑपरेशन का कहा है। हमारी एक बहन है, मुझे 3 दिन पहले एक मैसेज आया था कि हम लोग यूरोप से आए हुए हैं, मीरपुर खास हैं, आपको एक अमानत सौंपनी है, तो आप वो वसूल कर लें। मैं वो नहीं कर पाया वसूल, क्योंकि मैं वहाँ था, तो मैंने अपने बेटे को भेजा, वो पैसे वसूल करके आया। वो पैसे मेरे पास अभी मौजूद हैं, उनमें से एक शेयर इस बहन को देते हैं कि ये जल्द से जल्द अपना ऑपरेट कराए। ठीक है, अब आपने करना ये होगा कि आपने ऑपरेट करवा के फिर आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना, और अल्लाह ताला से भी दुआ करेंगे और हमारे देखने वाले भी सब दुआ करेंगे कि खैर व आफियत से आपका ऑपरेट हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा ज़ात, क्योंकि LMC जो है लियाकत मेडिकल, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपका मेडिसिन का, आपका आने जाने का किराया, अगर फिर भी अल्लाह ना करे कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कुछ और पैसे आपको दिए जाए। ठीक है, आप सब देखने वाले भी दुआ करें इस बात का। बहन सामने बैठी हुई, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप आएंगे, उन्हें किसी ने बताया होगा कि वो वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, आपकी, हमारा मकसद भी नहीं है ना ये, हमारा मकसद वीडियो बनाने का भी अक्सर मकसद मोटिवेशन होता है, और सम टाइम आपको पता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत होती है। कुछ लोग शायद कहीं किसी के जहन में आया कि यार ये कोई क्या कर रहे हैं ये लोग, तो कुछ दिखाना कि कुछ लोग देखकर ही बिलीव करते हैं, कुछ लोग तो बातों से बिलीव कर लेते हैं कि वाकई यार ये सब कुछ सच कह रहे हैं, और जो पैसे इसको मिले हैं कहीं और से, आप सब जानते हैं कि मेरे तो नहीं होते ये। तो वो जो हमारी बहन, उनसे मैं मिला भी नहीं, फ़ोन पे बात हुई उस बहन से, बेटा मेरा मिल के आया था, तो उन्होंने मुझे 45,000 दिए थे। तो मैं सोच रहा था कि आके एक शेयर इनको, अब 25 इनको, 20 बचे हैं, वो किसी और मेहरबान के काम आ जाएंगे, अल्लाह करे कि इनका मसला हल हो जाए। ये बहन रखें आप पैसे, ठीक है, तो अल्लाह खैर करेगा। बस ठीक है, ठीक है, मेरी बात पर लोगों को बिलीव है इस बात का कि ये पैसे वाकई किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँचे। ठीक है बहन, कुछ रिलैक्सेशन आपको फील हुआ बेटा कि यार चलो कुछ पैसे, है ना? हाँ, बस 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 दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए। ये मेरी बहन, अब वो अम्मा रो रही है तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं खुद बहुत छोटे दिल का, हसास दिल का मालिक हूँ। बस अम्मा रोए नहीं, बस अल्लाह करम करेगा। ठीक है, ये अपनी रिपोर्टें ले लें, चलो बेटा।